थोड़ा सा आपको फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि ये फिल्म की शुरुआत कैसे हुई। तकरीबन 2 साल पहले एक रात को 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया माधवन से, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं घर पे हूँ, और उन्होंने कहा कि अच्छा आप घर पे हो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इमरजेंसी? इसे नहीं, मैं आके बताता हूँ। सो अराउंड 12 o'clock at night माधवन केम टू माई हाउस एंड आई वॉज वरिड एक्चुअली। मुझे आधा घंटा लगा था, पता नहीं क्या हो गया, कुछ इमरजेंसी है, क्या है। सो व्हेन ही केम, मैंने कहा मैडी ऑल वेल? हाँ ऑल वेल, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। आई गॉट लिटिल वरिड, यार ये 12 बजे मुझे कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। तो मैंने कहा मैडी अभी? तो ही सेड यार 20 minutes में आई टेल यू द स्टोरी। अच्छा ठीक है। तो 12 बजे उन्होंने मुझे 20 मिनट एक फिल्म की कहानी सुनाई। मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा यार कहानी तो अच्छी है, पर यू नो व्हाई यू टेलिंग मी, एंड रात को 12 बजे मुझे क्यों बता रहे हो? कहता है यार आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद दिस, और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बने, और मैं बहुत टाइम से इसके पीछे हूँ। व्हाई डोंट यू एंड मी गेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस दिस फिल्म? आई सेड ओह सो यू वांट टू बिकम अ प्रोड्यूसर? अच्छा, मैंने कहा फिर एक्टिंग कौन करेगा इसमें? He said, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैडी दिस फिल्म एज फ्रॉम इट्स अबाउट अ बॉक्सिंग कोच, और बॉक्सिंग कोच वो एक यू नो rugged, and you've done all these romantic roles and बड़े प्यारे से रोल, even in 3 Idiots you were the Farhan Qureshi. How will you look like this rugged boxing coach? He said, give me 6 months. I'm going to USA, I'm going to train myself, I'm going to beef up, completely buff up my body, and you know I'm going to look like a boxing coach. I said, yeah, you got 6 months. यानी you know you've come and I don't even know what क्या हो रहा है ये. He vanished. And 6 months later he came, and I actually couldn't recognize him. बाल इतने लंबे हो गए थे, अभी तो छोटे हैं, उससे भी लंबे थे, लंबे बाल, दाढ़ी. So basically I saw him very passionate about this film. और जब मिलते थे बस फिल्म की बात करते रहते थे. तो कहीं मुझे लगा कि I think I should you know we should get together and make this film. So that's how we got together, and we made this small cute little film called Sala Khadus. It's been directed and written by Sudha Kongra, who used to work with Mani Ratnam for a very long stretch of time. I'm sure आप लोग वंडर कर रहे हैं कि मैं इसको क्यूट फिल्म बोल रहा हूँ, नाम है साला खड़ूस. इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि साला खड़ूस क्यों है इस फिल्म का नाम. इस फिल्म में माधवन एक बॉक्सिंग कोच का रोल कर रहे हैं. तो इट्स अ फिल्म अबाउट अ बॉक्सिंग कोच एंड अ स्टूडेंट. और कोच जो होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट के लिए थोड़े खड़ूस ही होते हैं, क्योंकि द कोच एक्चुअली अ मेंटर एक्चुअली pushes the student. He sees some potential, he pushes the student to the brink. वो बहुत दम लगाते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मगर साथ साथ बहुत गालियां भी देते हैं, साथ साथ बहुत चिल्लाते भी हैं. तो स्टूडेंट अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने मेंटर को खड़ूस जरूर कहता है, यार साला खड़ूस है यार, बहुत तंग कर रहा है. हम सबके लाइफ में आई थिंक कहीं ना कहीं एक साला खड़ूस है. आप याद करेंगे शायद कोई टीचर आपके लिए, शायद खुद के माँ बाप या कोई और. मेरे लाइफ में भी एक साला खड़ूस है, और वो साला खड़ूस से आप बहुत प्यार भी करते हैं, उससे परेशान भी होते हैं, मगर you can't live without them. And so today actually I would say it's a day we want to pay tribute to all the sala khaduses in our life. So I would like to call Madhavan and Siddharth Roy Kapoor on stage and talk about the film and the Sala Khadus they have in their lives. And then I will call the Sala Khadus I have in my life. No prizes for guessing that. Thanks, Raju. A very good evening to everyone. So Raju's, I mean, very clearly like sort of defined why the film is called Sala Khadus, and you know we've each invited the person that we consider to be the Sala Khadus in our lives here today, just to let you know a little bit more about why this title for this film. You know, from the time that we all at UTV saw this movie, we just fell in love with it completely. It's such an inspirational, beautiful tale about a relationship between a coach and his student. And in the course of
time through which the student and the coach begin to understand each other. They have a pretty tumultuous relationship, and you'll see that in the trailer that follows. But I think we've all had those relationships with certain people in our lives who've, been extremely frustrating for us at times. Are people who've driven us in ways that we never thought we'd be driven. People who've inspired us and at the same time frustrated us, but finally made us better people. The person in my life really that I consider to be my Sala Khadus lives up to his name completely when it comes to the people who work with him. His name is Ronnie Screwvala. And from the time that I was I think 17, 18 years old, and I'd done a summer internship at UTV way back then. I'd heard legends of how, you either last the first 3 days with Ronnie, or then you can last a lifetime. But if you last the first 3 days, then you're golden. And I was a summer intern and he was a CEO of the company. So it was, I was not able to spend that much time with him at that point. But I'd see this person coming into the office at 3 a.m, burning the midnight oil. And I was an intern, so obviously I was really enthusiastic and I'd be there. But someone who's just completely obsessed with his work. And I thought that, I'd love to work with this person at some point of time. There have been many months in those first few months of working with him that I regretted that deeply. But many years later, I joined UTV, and at that point, he had a nickname that one of our colleagues had coined, and it was BBW. And that stood for Big Bad Wolf. So when he'd be passing by, this person would say, "Hey guys, BBW's in the corridor," and we were like, I was like, have I gone back to grade school? Like what is this company I've joined? They call their boss the Big Bad Wolf. But I soon realized that they were quite true. It was really apt. So, in those first few months of working with him, because he's an individual who's completely obsessed with his work and is obsessed with getting his company and getting his people to be the best that they can be. And there are times in that process which can be quite frustrating for the people working with him. And then if you spend many years with him, you realize that actually you wouldn't have wanted it any other way. One more incident I'll tell you about. I was at coffee with a few of my friends at that time, in those early days when I'd be just, I had been driven to a point of just feeling like, why have I even entered this industry? And I was telling them about the Sala Khadus in my life. And I went to the loo, and one of my friends actually changed his number on my phone to say Ronnie. Oh. And he sent me a message saying, "Where the hell are you? We're waiting for you in the office." And I actually left the coffee shop, and then he had to call me back. So it was that level of obsession in terms of wanting to do things. But I'm so glad that, he was someone who's, inspired me all my life, and is someone I look up to tremendously. And I'd like to call Ronnie here up on stage. Absolutely. Ronnie. Wow. Okay. This Big Bad Wolf I'm hearing for the first time. I have to say, I've never heard this Big Bad Wolf before. Screwwala ka pata bahut. There's so much you can do with the Screwwala surname that then to add Wolf to that becomes a whole new ball game. But really, Maddie, congratulations on the movie. From whatever little I've heard about it, I think it's going to live up to its name completely. And I think we're here to celebrate that. And we're here to really give Sala Khadus, and I know if that's what it makes me and whoever is your Sala Khadus, and I don't want to steal the thunder for that. So wish you all the very best. Thank you, and thanks for all the anecdotes. Something about him? About your protege? That's what we want to hear. Yeah. Okay, are you? Okay, before we come to Maddie's Sala Khadus, I would like to call my Sala Khadus, who is the Sala Khadus, I think. And please, sir, we want you on stage. सिर्फ रॉनी को तो खड़ूस बोलेंगे चलेगा, साला खड़ूस इसके लिए ठीक नहीं है. इंग्लिश है, मैंने कैसा बोलते थे. साला खड़ूस तो अपन ही है एकदम. किधर है डंडा मेरा यार? मैं तो डंडा लेके ये लेके मैं इनको पढ़ाता हूँ. So I'm very very happy to be here, and for a Sala Khadus there can't be a happier day कि जब जिसको जो उसको साला खड़ूस बनता है, साला वो खुद खड़ूस बन जाए. अब ये इनका खड़ूस बनेगा. इसका लड़का भी यहाँ कहीं वीर बैठा हुआ, अब ये खड़ूस है नेक्स्ट. सो एज हिज साला खड़ूस
I'm giving him this little thing to fix other people. So from now on, now you are the Khadus. Now you take this and pass on this. I'm very, very happy to be here, guys. Thank you so much. Very happy. This is a very, very happy day of my life. Very happy. ठीक है, गाली गलौज तो कर नहीं सकते, आप लोग काट लेंगे, लेकिन हम लोग प्राइवेट में बहुत करते हैं. Thank you. Great. Now, Maddie, we'd like to know something about the film and about your Sala Khadus. Good afternoon, ladies and gentlemen. It happened in a manner in which I'm overwhelmed today simply because I started as an actor in a series that was first produced by Mr. Ronnie Screwvala. So in a way, he is a mentor. I'm starting my first production with Mr. Rajkumar Hirani, who has again been a huge mentor. And Three Idiots was most learning experience of my life. And पर इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है. फर्स्ट डे गालियां दी थी यार. सबसे पहले मतलब 3 इयर्स की खासियत ये थी कि मैंने कहा यार तू मोटा है मैडी, जल्दी से पतला हो जाए, इस फिल्म के लिए तू स्टूडेंट की तरह नहीं लग रहा है. मैंने कहा ठीक है. पहली दिन की शूटिंग में मिठाई खिला रहे थे मुझे कि यार शगुन के नाम पे मिठाई खा लो, तभी ये पहुंच पड़े यहाँ पे कि यार तू मिठाई खा रहा है, इसको निकालो फिल्म से. तो मैं थोड़ा धौंस गया था उस वक्त. एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म की सॉरी आप कुछ कह रहे थे सर, ये स्टोरी इन्होंने अच्छे से नहीं सुनाई है. आपने तो किताब में इनको लिख दिया. मैं जब सुधीर. मिला तो बहुत शराफत से वो पूरे वो वैनिटी वैन में, सर डोंट वरी, बिल्कुल डाइटिंग करूंगा, एकदम मैं रिड्यूस कर दूं, ये करके चले गए. तो मैं गया, मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो आई वांटेड टू यूज द लू, सो आई वेंट इनटू द वैनिटी वैन एंड ईट ऑल द मिठाईज इन. As I went in. मिठाई खा रहे. मैंने कहा हाँ सर शगुन के लिए, सर शगुन के लिए. तो इनको खुश करने के लिए, और मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते थे कि भाई तुम अदरक की तरह ना लगे जो हर तरफ से बढ़ रहा है. तो मैंने कहा एक ऐसी फिल्म तो करनी पड़ेगी जहाँ मैं बता सकूँ कि मैं क्या हूँ. पर उस खोज में मुझे एक ऐसी कहानी मिली साला खड़ूस की, जिसमें मुझे 2 चीज़ का एहसास हुआ. एक तो ये कि नारी शक्ति होती क्या है, बिकॉज 2015 has been one year of complete revelation as far as the women power is concerned, as far as I'm concerned, because I did a film called Tanu Vs Manu, and Kangana was awesome in that film and she hit the ball out of the park. But more importantly, इस फिल्म की डायरेक्टर और लेखिका जिसका नाम है सुधा कोंगरा, और इस फिल्म की हीरोइन रितिका, जो एक्चुअली में एक बॉक्सर है. और इन दोनों औरतों को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म में. पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैंने कहा मैं ये ज़रूर करूँगा. इस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस करने का सोचा और मैं गया राजू जी के पास. और आई कैन नेवर फॉरगेट द मोमेंट आई हैड स्पेंट विद राजू जी बिफोर वी रियलाइज दैट ही वाज गोइंग टू डू द फिल्म विद अस. मेरे लिए एक पहला कदम है, लेकिन इट्स एन एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग स्टेप. जहाँ तक मेरी लाइफ में साला खड़ूस का सवाल है, वो एक इंसान है जो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर है. He is probably one of the most talented actors we've seen. पद्म श्री कमल हासन. वो आज यहाँ आ नहीं पाए, मैं उनको बुला नहीं सकता क्योंकि हमने एंड वक्त पे डिसाइड किया था और वो लंदन में थे. पर उन्होंने एक मैसेज ज़रूर भेजा है. मेरा और उनका रिश्ता अजीब था क्योंकि जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में आया तो साला खड़ूस है नहीं आया. ऐसा बोलना. हाँ पर ये बोलना. हाँ साला खड़ूस है नहीं आया. आ नहीं पाया सर, बिकॉज ही साला खड़ूस है नहीं आ पाया. फिल्म फेयर के लिए मुझे पासेस मिले थे और मैं 75वां रो में खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि कमल हासन साहब आए थे अवार्ड लेने के लिए. और मैं उनको दूर से देखकर इतना खुश हो गया था क्योंकि उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी मेरे बचपन में जिसका नाम था सकल कला वल्लभन, विच मीन्स अ मैन हु इज एप्ट एट एनीथिंग दैट ही डज. एंड माय मदर यूज्ड टू वैक मी सेइंग लर्न फ्रॉम दैट. अगर आपको झाड़ू भी मारना है, अगर आपको बाथरूम भी क्लीन करना है, डू इट प्रॉपर्ली. तो इस आदमी का मैं उस वक्त से फ़ैन था. और जब मैंने उनको फिल्म फेयर में देखा तो मैंने कहा यार इनसे बस एक बार मिलने का, हाथ छूने का एक मौका मिल जाए, मैं खुश हो जाऊंगा. और देखिए इस माया की दुनिया की खासियत क्या है. 2-3 साल बाद मैं उनके साथ तमिल में फिल्म कर रहा था. वो एक हीरो थे और मैं उनके साथ पैरेलल हीरो का लीड कर रहा, मैं सेकंड हीरो का रोल कर रहा था. और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इस आदमी के सामने मैं बैठा हूँ जो गाता भी कमाल का है, नाचता भी कमाल का है, डायलॉग भी कमाल के लिख लेता है. ही इज़ एन ऑसम एक्टर. बट द बेस्ट पार्ट वाज मेरे और उनके बीच का जो रिश्ता है वो शायद द्रोणा और एकलवी की तरह होगा क्योंकि उन्होंने कभी मुझे अपना प्रोडिजी नहीं समझा. पर मैंने जितना भी सीखा है उनके साथ में सीखा. और अगर लाइफ में कभी वक्त मिले और मुझसे वो अंगूठा पूछना है तो मैं उसके लायक हूँ. यही मेरी
मेरी ख्वाब है. I think you should now talk about your prodigy. For sure. Actually, it's pretty brief. All I would say is, जो हम 2 साल 3 साल Disney और UTV से निकलने के बाद, all I've heard is that he's already turned a kharoos. And now all we need to do is make him a sala. So I think everyone's in good hands where he's working, and I think you can really be a sala kharoos as your kid will be if he can grow up and look at that. And I think from that point of view, he's already on his way and phenomenal. Thank you. थैंक यू. Vinod, about Raju ji. Pass the ruler to your kid. That's it. Raju actually, in a way, came and changed my life completely. I never believed in relationships that become like this because most filmy people are filmy. My wife is here, तो किसी की बुराई नहीं करूँगा. लेकिन सब फिल्मी है हरामी. तो ये लड़का आया, मुझे लगा ये भी आएगा, कुछ करेगा, फिर चला जाएगा सबकी तरह. पर इस आदमी ने एक चीज जो की है, जो मैं इससे सीखता हूँ, आज भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ सीखने में, लेकिन सीख रहा हूँ बराबर, कि एक्चुअली अच्छाई का माने क्या है, ऑनेस्टी का, शराफत का माने क्या है. वो ये महात्मा गांधी की औलाद है, पता कहाँ से ये सब लेके आया है, और इससे हम सीख नहीं पा रहे हैं. ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत कोशिश करता हूँ, नहीं सीख सकता हूँ. बहुत गुस्सा आता है तो उठ के चला जाता हूँ, फिर सोचता हूँ यार सीख ही लूँ इससे कुछ. तो ये ऐसा इंसान है कि बहुत मुश्किल है ऐसा इंसान मिलना, और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, आपको पता. इसकी बुराई भी कुछ नहीं कर सकता. मैं सोच रहा था कि इसने गलत कहा क्या होंगी. तो बुराई भी बहुत मुश्किल है इसकी करना. बहुत गुस्सा आ जाएगा तो ऐसा मुझे देखेगा, सर आप ऐसा क्यों सोचते हैं. बस उससे ऊपर इसने कभी आवाज ही नहीं उठाई. अंदर से क्या गालियां देता है वो मुझे मालूम नहीं है. आज पता लगा. अंदर से तो कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं. और इसका जो सबसे बड़ा एजेंट है वो मेरे घर में रहता है, मेरी बीवी के रूप में. कुछ हो जाता है तो मैं आता हूँ, डोंट बी लाइक दैट टू राजू. मतलब कहाँ घर का, घर में भी एजेंट है. लेकिन इसकी तारीफ नहीं कर सकते सर. इसकी तारीफ करना बहुत एक्चुअली अभिजात मुश्किल है. महात्मा गांधी टाइप की क्या तारीफ करेंगे. गांधी साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने ये कर दी. ये क्या हो गया आज. हाँ ये तो ये मैं अब सच ही कह रहा हूँ. वैसे ऐसा है कि इस आदमी से जितना सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि हम सब थोड़े दिनों के लिए हैं इधर, तो काफ़ी कुछ है. तो मैं इसका बड़ा आभारी हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को इतना संवारा और इतनी खूबसूरत बनाई. थैंक यू. Who's your साला खड़ूस? हम खड़ूस है. हम लोग हम खड़ूस है. हमारा साला खड़ूस यही है. और इनके बहुत रूप मैंने देखे. 21 साल से मुझे सिनेमा पढ़ाया उन्होंने, तो अनेक रूप देखे. आज जो रूप उनका देखा वो सबसे अनोखा था, क्योंकि आज उनकी ह्यूमिलिटी देखने को मिली. क्या बात और है. ये जो ऐसा स्टूडेंट मिलता है तब ऐसी ह्यूमिलिटी आती है. तो लॉट्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ यू एंड गुड लक ऑन दिस जर्नी. थैंक यू अभिजात. मैं बस एक चीज कहना चाह रहा था अबाउट I wanted to say it after the clipping because when I was working on my first film with Mr. Kamal Haasan, I was quite blown away. I was quite a kid in a candy shop. I didn't know what to do, how to act. It was him. It was the Kamal Haasan. And he nurtured me throughout the film. And after the film was done and the editing was happened, everybody in the industry told me, don't do a film at this stage in your career when you're coming up as a solo hero in Tamil with Mr. Kamal Haasan, because he'll eat you alive. You'll always be a second hero. Your market will go, all sorts of stuff. And I remember telling my manager, I said, just one frame. I want to be with him in just one frame so that I can walk into posterity as far as my life is concerned. And I was very sure that I was ready to sacrifice anything to be with him in the film. But the reason he became a Khadoos was after the film was done and edited, he called me and he said, I've seen the film. You've done an exceptional role. And people will tell you that you've beaten me. And I'm telling you, you're going to get the awards for this film. And he kept the film like that, and true to his words, I got the State Award for the Best Actor in a film that Mr. Kamal Haasan was acting. I don't think there can be a better mentor than that.
चलिए सर. Any lessons from Vinod about marketing, business, etc., or did you inherently have it in you? I don't know whether I have it in me. That'll come to know 29th it releases. No, but working with Vinod has been a. Now I've done so many films with Vinod that I've not just been a part of making the film. He would involve me at every stage. He would, for even when the film is being sold or when it's being marketed, I would always be there and be. So I would say he passed on a lot of his guru mantras to me, so which come in handy today. Yes. जैसा सबने कहा कि ये एक विचार था, एक आइडिया जो आप लेके राजू सर के पास पहुंचे, तो क्या सबसे खास पहलू था उस स्क्रिप्ट का जिसने आपको एक्साइट किया कि आप ये फिल्म को चुने और इस फिल्म को बनाने का आपका इरादा? धन्यवाद. जब ये कहानी मेरे पास आई थी, सुधा लेके आई थी जो फिल्म की डायरेक्टर है, तो मुझे लगा कि एक तो ये एक ऐसी कहानी है जो मेरे लाइफ में मेरे खड़ूसों के बारे में मुझे समझा. मतलब इट वाज समथिंग दैट वाज अ कंप्लीट ट्रिब्यूट टू द मेंटर्स इन योर लाइफ एंड दिस इज हाउ यूड लाइक अ मेंटर. जब हमने वो कहानी लिखी और बहुत सारे लोगों को सुनाया राजू जी के पास आने से पहले, तब मुझे याद है कि औरतों ने मुझसे कहा कि मेरे लाइफ में एक ये साला खड़ूस चाहिए. आई रिमेंबर द रिएक्शन सो क्लियरली कि मुझे लगा अगर ये कहानी पे ऐसा रिएक्ट करें तो अगर पिक्चर बन जाए तो पता नहीं क्या होगा. और हमारे लिए मेरे लिए सबसे कठिन काम ये था कि एक ऐसी लड़की जो 17 साल की लगे, जो मेरे से उम्र में बहुत कम लगे उम्र में, और बॉक्सर भी हो, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सर लगे, और एक्टर भी बन जाए, ये हमको ढूंढना था. बट ऑल दीज चैलेंजेस पुट टुगेदर इट लुक लाइक एन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड दैट इज द रीजन आई टुक इट अप. एक और सवाल कि कुछ साल पहले $1 मिलियन बेबी करके एक फिल्म आई थी, तो क्या जाहिर सी बात है जब ऐसी फिल्में आती हैं तो तुलना होती है, तो उस तुलना के लिए तैयार हैं? हाँ, मैरी कॉम से लेकर $1 मिलियन बेबी तक की के साथ तुलना होगी, और चक दे से लेकर पान सिंह तोमर तक. लेकिन ये सारे फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रहे, तो अगर तुलना में हमारी फिल्म भी बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो मैं खुश हूँ. This being your production debut, how was the experience so far? Because production and acting at the same time in the same film, trying to control the cost structure, trying to look at various things. How was the experience? Though you had Rajkumar ji for support, how did the whole thing go about? Very simple. I just completely leaned on Rajkumar ji because I have no idea at all about this. It was मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और फिल्म में बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इन्वॉल्व हो रहा था, तो ये प्रोडक्शन जो था थैंकफुली मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा. ये राजू जी ने सब कुछ कर लिया मेरे लिए, और इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बस दूर से देखकर सीख रहा हूँ. पर अगर एक शब्द में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर, तो काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ समझने के लिए दो कदम पीछे हट कर आकर देख कर समझना पड़ता है, जो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. Being a director and trying to co-produce a film, how much of the film have you also been instrumental in directing behind the scenes in terms of supervision, as a producer? See, that's one thing, again, I would say I learned from Vinod ki I never went onto the shoot, ever. Because if you are liking something, then you have to trust that person who's making it and leave that person. When it comes to you, at the script level, at the edit level, you sit and contribute to an extent. But finally, it has to be vision of one person. अगर मुझे खुद ही डायरेक्ट करना होता तो फिर मैं किसी और से क्यों कहता, मैं खुद ही बना था, मैडी मेरे पास आया, मैं कहता मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ. बट व्हेन यू ट्रस्ट समबडी, यू हैव टू give that person the freedom to make the film. For this role, how much weight did you gain, and can you talk us a bit about your US journey, where you went there, and why was it important for you to go there to prepare for this role? क्योंकि अगर मैं यहाँ रहता तो मैं सिर्फ दही चावल और पूरी भाजी खाता बैठता, तो मैं वहाँ चला गया बिकॉज आपको अपने आप को एक मेंटल स्टेट में डालना पड़ता है बिफोर यू कैन गेट द फिजिकल स्टेट राइट. तो मैं वहाँ गया और मैं पहले बॉक्सिंग सीखा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फिल्म में बॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, तो मैंने ट्रेनिंग करना सीखा. और तब मुझे एहसास हुआ कि 40 सेकंड अगर आपको खाली बॉक्सिंग करना होता है तो आपको कितनी प्रिपरेशन, हाउ मच स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना एंड एनर्जी यू नीड फॉर समथिंग लाइक दैट. एंड आई फेल्ट दैट एनी मैन हु इज नॉट केपेबल ऑफ नोइंग व्हाट हिज बॉडी इज completely capable of at least once in his lifetime is not lived completely.
So I went into working out, and I learned different ways of working out. I learned a lot about my body, and well, let me just say that Arnold Schwarzenegger had 20-inch biceps when he did his first film. When I did Sala Khadoos, I had managed, being a vegetarian, to get 18.5 inches. I was really big. I reduced for Tanu and Manu, but it was an exciting thing for me. And while going to the script, Sorry? watching the trailer, Yeah, but this is putting on muscles. It's slightly difficult. while Sorry. when you read the story, did that remind you of Chak De India? Because looking at the trailer, it did remind us where the coach is, kind of removed from his position. Even Chak De had a similar plot line. So how different is this film from Chak De? And All I can tell you is it's extremely different. I don't want to give away the story right now, but there will be comparisons. But I can assure you that even if you come in with the ghost of Chak De with you when you walk in, you will have got rid of him by the time you see the film. I just wanted to ask that there are 2 other films that are being made on boxing. So, and everyone is geared up like for those films also. So how do you try to make a difference and try to prove that your film is completely, different in terms of, apart from the game, it's completely different from what it has to say? See, we've had 100 years of cinema, and I think every year there would be at least 100 romantic films that are made, where there's a boy and there's a girl, and the romance. So, but they're still different from each other. This is a sports film, so there would be a coach, there would be a student, there would be similarities, but there are various ways of saying the same story. And actually, when we started, why I got interested in the story when he came to me, because one thing we always, Abhijat, keep in mind that we should always have a unique story. When he came and told me the story, it was very unique about a woman, a reluctant protege, and a Khadoos coach. So that story inspired me. But हम लोग इतना स्लो काम करते हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई आ जाता है उसके पहले. पीके बना रहे थे तो ओ माय गॉड आ गई, ये बनाने निकले तो मैरी कॉम आ गई. So we really can't help that. But when you see the film, you will realize that it's a sports film, but they are very different in And nature. also, I think it's more about mentoring than anything else, because we had things about mentors, talking. Yeah. So probably, as a production house, how do you decide which films to produce, and do you make sure you have a mix of small films with very good content and maybe huge stars, film with huge stars? So how do you do that, and is that the continuous dilemma that you face? Thanks. No, I wouldn't call it a dilemma, but what I would say is that yes, we do try to have a mix of all kinds of stories. Obviously, it has to start with the script and has to start with the story, and the story dictates what scale the film will be, what the genre of the film is. So in a year when we had a film like PK, we had Heather as well, and one can't be one can't be more different from the other. So when we heard the story from Raju and Maddie, and when we saw this film, because we saw it really at the edit stage, we fell in love with the movie completely, and we thought this is a movie that we'd love to back. And we had a great experience working with Raju and PK as well, and that continues now. And it's a film that any production house would be proud to be able to back. And there's a very unique story to this as well, that Siddharth and I've always been a follower of some sort of sign. So when I first started my acting career, the first day of acting, it was for UTV, for Badal Tarishta, for Mouthful of Sky. The first person I narrated the story to after it was ready, before I met Rajuji also, was to Siddharth at his office. And I said, what do you think of the story? And he said, it's very promising, work on it and come back to us when you're ready with it. It was awesome. So you're actually the first guy who heard the story. And I'm really happy that it's back to UTV. If you're talking about first, let me tell them. Before Munna Bhai MBBS got made as a film, years back I had written it as a series. Yeah. I wanted to do a serial out of it. And that time, Maddie was doing Mouthful of Sky, and he was doing many serials, and he was a big star in television. And I had approached him. And he said, I'm too busy. I don't think I can do this now. And I want to thank him, because otherwise Munna Bhai MBBS would have never got made as a film. See, I always knew it had a better future, yeah. Which was the toughest scene in the movie for you? And would you like to share any such experience where you felt like, oh shit, this is the toughest experience I'm having till today? Yeah, there was a scene where the girl is supposed to hit me. And I was saying, yeah, don't worry. Hit, I can take it. And
forgot at that point of time that I'm just a hero, but she's an actual boxer. तो उसने जो लगा के दिया, तो मेरा एक जो दांत है वो दूसरे दांत से छोटा हो गया, एक अंदर चला गया वो फ्रंट वाला टीथ, वो कंटिन्यूटी प्रॉब्लम हो गया था. शी वाज, आई मीन, एंड शी सेड सॉरी सर, आपको लगा मैंने, तो उस वक्त मैंने कह दिया ना, आई एम ओके. फिर जाके रोया हूँ साइड में कि यार क्या हो गया, ये तो हालत खराब. एंड देन दैट वाज वन टफ पार्ट, बट आई थिंक दैट the toughest part was we shot this film in Tamil and in Hindi, and I think one of the biggest achievements for this film is that we shot both the films, both the versions in 44 days. So for me to switch from being the Hindi guy to the Tamil coach, and everybody in the unit to just switch because the shots are just separate, it became really tough. But I think that would have been probably the toughest part. But the rest of it, we had prepared so much. Raju ji ने जितना हम लोगों को रगड़ाया था on dialogues and screenplay and everything, we all knew exactly what has to be done. इसलिए we were able to finish it on time. And my question is कि आपकी जो co-star है रितिका, वो real boxer है, तो उसके साथ आपको acting करना कितना difficult है? उसको समझाना. वो काम मेरे डायरेक्टर ने बहुत खूब किया, क्योंकि हमने इस फिल्म के लिए तकरीबन 8 महीने से हमने ट्रेनिंग की थी प्री प्रोडक्शन. तो हम लोग उसको इस फिल्म में एक फिशर वुमन का काम करना था, तो उसका फाइनल टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट जो था वो कि शी एक्चुअली हैड टू सेल अ बास्केट ऑफ फिश इनसाइड द फिशरमैन्स कॉलोनी इन चेन्नई, व्हिच शी डिड. तो उसके बाद तो एवरीथिंग एल्स बिकम एन ईजी पार्ट. और इस फिल्म में शूटिंग ज़्यादातर वो बहुत ही मतलब ऐसे भयानक जगह में हमने शूटिंग की है जहाँ शायद आपने चेन्नई को ऐसा कभी नहीं देखा होगा जैसे आप इस फिल्म में देखोगे. तो जो पब्लिक वहाँ पे है वो उनके साथ आपको बहुत केयरफुली रहना पड़ता है. तो ऑल दैट वाज easily managed by this girl Ritika. I was in complete admiration of this young girl who didn't know any acting at all, who's never done anything before, but she took it on to like fish in water. And I know now, मैं बड़े हक से कह सकता हूँ कि acting जो है ये सीखने वाली टैलेंट नहीं है, एक हुनर है जो शायद आपके पैदा होने साथ आपके साथ ही होता है, from the time that you're born. Mr. Kamal Haasan की खासियत ये है कि I don't think he does anything other than films. When you talk to him, when you जब मैं उनके घर पे गया था एक बार, मुझे लगा कि एक स्टार का घर होगा, एक बहुत ही खूबसूरत शानदार महल होगी. बट आई वेंट टू हिज हाउस एंड आई वेंट टू द किचन, देयर वाज जस्ट वन वाटर बॉटल विद प्लास्टिक कप्स. इसके अलावा उनके किचन में कुछ नहीं था. वो मतलब 99% ऑफ द टाइम वो सेट पे रहते हैं या फिर वो ऑफिस में होते हैं, फिल्म के बारे में बात करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, या कोई कहानी के बारे में ढूंढते हैं. इट्स लाइक एन एडिक्शन. तो इतना इन्वॉल्वमेंट और इतना अपने आप को नछावर कर देना अपने इस आपके पैशन के बारे में, ये अगर उनसे 10% भी मैं समझ पाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत काबिल हो जाऊँगा. What's next in store as a director? Are you planning to make the next installment of Munna Bhai? Yes, we've been working on a Munna Bhai script. हमारे पास 4-5 actually Munna Bhai script लिखे हुए हैं, but they were never as good as the earlier two, so we kept them aside. But now we have an idea which is finding shape. So उसके पहले मैं ये बायोपिक कर रहा हूँ संजू के लाइफ के ऊपर, वो होगा. उसके बाद मुन्ना भाई होगी, और कुछ स्क्रिप्टों पे काम हो रहा है, 3-4 स्क्रिप्ट हैं जिस पे काम हो रहा है. So I think we have enough for the next 10 years. And as a producer, any films in the pipeline? Nothing yet. ये तो ऐसा सेट कि ये बाई चांस हो गया, बट अगर कभी अच्छा स्क्रिप्ट कभी ऐसे मिल जाएगा. कुछ लोग हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं कई सालों से. I want to do something for them. As we said, I also want to be a Sala Khadus. So कुछ अच्छी स्क्रिप्टें मिलेंगी तो बनाएंगे. It's so important day. Sarita ji is not there? No, she's not here, but she's there. Where? She's not here. She's not here. So where? She said she's at home. Yeah, my son's not feeling well, so she's taking. दिल में है बोलना है ना, दिल में है. हाँ, sorry. So she has been a support to you for this film? Oh, completely. From actually being part of somebody who thought the script was very exciting and get me motivated by it, till today, where she's praying for me that this trailer gets a good response. She's been there completely every step of the way. You had taken a boxer real life as an actor in this. Why not an actor who does boxing? मैं समझा नहीं. Sorry. So you're saying that why again? don't you take an actor? हाँ. Okay. ये हुआ यूँ कि जब आप ये तो सबसे आसान तरीका है कि आप किसी एक्टर को ले लो और उनको ट्रेन करो, जैसे कि मैंने ट्रेनिंग की और फिर उन्हें बॉक्सिंग सिखा दो. पर जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतनी ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर की तरह दिखे.
जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, आप देखेंगे कि ये जो मैचेस हैं वो और जिसमें जो पंचेस हैं वो एक्चुअली रियल हैं। मतलब आप जब हमने शूट किया था हमारे पास पूरा मेडिकल टीम साथ में रखते थे, क्योंकि ये जब भी हम जो हमारी फिल्म की एक और किरदार है वो एक्चुअली वर्ल्ड चैम्पियन है, जो इंग्लैंड से हमने उनको लेके आया था, शी इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन। और हमारी बेचारी रितिका जो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं, इनको जब आप एक्शन करते हुए देखोगे इनको रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें दोनों में जो है मार खाकर हारना जो है इनके फितरत में है ही नहीं। तो अगर हमको बोलना पड़ता था कि भाई देखो आप हार रहे हो, आप थोड़ा मार खा लो, तो बहुत मुश्किल से जो है वो लोग मान पाते थे। तो बीच भी तो कभी कट होने के बाद भी लगे रहते थे, 2-4 जब जमा दिया उन्होंने। तो मान लीजिए अगर असली एक्टर को हम लेके गए और 2-4 उन्होंने जमा दिया कट के बाद, तो हमारी फिल्म तो बनते रहेगी। सो वी हैड टू मेक श्योर दैट वी हैड टफ पीपल वर्किंग ऑन द फिल्म एंड वी रियली नीडेड एक्चुअल बॉक्सर्स। राजू, आपके जो साथ के लोग हैं, आप अलग अलग फिल्में कर रहे हैं, जैसे माधवन अलग चले गए और शर्मन अब हिट स्टोरी कर रहे हैं। आपने भी सोचा कभी कोई एडल्ट जैसे ये लोग अलग जाएंगे? राजू प्लीज थिंक अबाउट दिस। राजू हमें ले लो यार इस पिक्चर में यार, ये प्लीज। आई नो you have to see the film because of that. You really have to. There is if I give all that away, it's not. It won't be good for the film. स्वानंद, आप कुछ कहना चाहेंगे? चुप रहे। नहीं, मैं क्या कहूँगा, आप कुछ पूछेंगे तो मैं कहूँगा। गाने सुनिएगा फिल्म के, बहुत अच्छे हैं। एक नए कंपोजर है, मतलब हिंदी के लिए नए हैं, संतोष नारायण नाम है उनका, और बहुत ही लाजवाब म्यूज़िक है। मतलब मैंने बहुत सालों में इतना कमाल का काम किया है। तो या राजू जी, इनको भी लिया आपने फिल्म में? इनको लिया आजकल अभिनय ज़्यादा मैं हूँ फिल्म में। स्वानंद जी ने एक्टिंग भी की है फिल्म में, छोटा सा रोल किया, छोटा सा रोल भी किया, गाने भी लिखे हैं और स्वानंद जी ने एक्टिंग भी की है फिल्म में। तमिल वर्जन में भी इन्होंने एक्टिंग की, तमिल भी बोली है। Was the film always titled Sala Khadus, or did you have any other titles in mind? No, the title was thought of by Raju ji, and we had a different title in mind. It was, but it was not apt. It was not catchy. And Raju ji came up with the title. We were not so sure कि किस तरीके से इसको लोग accept करेंगे, but we were very happy now. What was that title? No, the earlier titles? Yeah, it was just working titles. It was called Lal, which was named after the character in the film. सिंह की जैसे बताया जा रही है कि उनकी कास्टिंग सबसे मुश्किल रही है, तो वो कास्टिंग कैसे हुई और वो मोमेंट मतलब आपने कब रियलाइज किया कि ओके शी कैन बी एन एक्टर आल्सो एंड शी इज द राइट पर्सन फॉर योर फिल्म? See, this thought came from Sudha and Maddie कि we should cast a boxer because उसमें boxing matches काफ़ी सारे हैं और उनको लगा कि अगर boxer को cast करेंगे तो boxing matches will look real, क्योंकि वो काफ़ी है और climax itself is like 17-18 मिनट का climax है। तो I was the one who was averse to this idea। मैंने कहा ठीक है boxing तो कर लेंगे, बाकी how will she act? तो they said let's give it a shot and let's try। तो इन्होंने काफ़ी लोगों को audition किया, वो जितने boxers हैं उनसे मिले, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि एक लड़की है she's from Bombay only, she stays in Kalyan and she's very good and she's speaking Hindi तो जानती है, Tamil भी she mugs up the lines and says it with the correct expression। So then they showed me the audition and when I saw the audition, she is very real, she's not trying to act, there's a roughness in her voice, or I think because she's a sports person there's some amount of focus she has, she takes the instructions very well, और आप फिल्म में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि एक्टिंग कर रही हो, बहुत रियल वे में परफॉर्म कर रही है। तो भी टुक अ चांस कि माधवन, आपके लिए क्या डिफिकल्ट था उनके बिकॉज वो एक्टिंग में नहीं है, या आपके लिए इजी था बिकॉज उनको बॉक्सिंग की बारीकियां पता थी? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? पहले आसान इसलिए था कि उनको बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं बोलना पड़ता था। जब भी कोई एक्ट सीन करती थी हम जाके उनसे कहते थे कि बहुत अच्छा किया, नाइस परफॉर्मेंस, नाइस एक्सप्रेशंस, पर उसको सिर्फ अपनी बॉक्सिंग की लगी हुई थी कि सर मेरा पंच ठीक लग रहा है, मैं ठीक कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अब इसको ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये कन्फ्यूजिंग था क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी था, एक्टर भी था, और बाकी चीज़ों में तो मेरी डायरेक्टर जब खफा हो जाती थी सेट से तो मुझे बुलाती थी, यू आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर, नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मुझे वो एक्टर से निकल के प्रोड्यूसर बनकर सॉल्व करना पड़ता था, फिर वापस जाके एक्टर बनो, फिर मद्रासी में करो, फिर हिंदी में करो। तो ये थोड़ा लिए मेरा टफ सिचुएशन था बस। You said that the film is done in 2 languages and you shot it at one go. So you said there were shots where some different shots in both the languages. So is there is some difference between the 2 movies, like how the shots were different? Can you explain that? Very simple. We had a different cast for Tamil and a different cast for Hindi.
तो जो भी हम शूट करते थे हिंदी का खत्म कर लेते, फिर हम वी गेट अ तमिल कास्ट एंड वी शूट विद देम। There were two sets of actors actually. तमिल में जो है Okay, वो but वहाँ the पे same, लगे, यहाँ पे है same हमारे scene. कास्टिंग डायरेक्टर Same बैठे हुए scene. मुकेश जी। मैं हाँ, बहुत देर से ढूंढ रहा था, अभी आए मुकेश छाबड़ा जी। Thank you. Okay, Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. मैं ऐसे टीवी खा लेगा कैसे लग रहे हैं खड़ूस लग हाँ, रहे हैं? सवाल ये है कि आपको लग कैसा लग रहा है? चॉकलेट हीरो अभी हाँ कैसे लग रहे हैं? रोमांटिक फिल्मों से खड़ूस लग रहे हैं। कभी कभी आपकी अंदरूनी का अंदर का जो जानवर है उसको कभी कभी दिखाना पड़ता है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा निकला है। माधवन, कैन वी कॉल दिस द टफेस्ट रोल ऑफ योर करियर सो फार? बिकॉज देख रहे हैं हम कि कितनी मेहनत आपने अपने नॉट जस्ट एक्टिंग में की बट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी काफ़ी मेहनत की है, तो कैसे थे आपका सबसे टफेस्ट रोल है? इट हैज़ बीन, मतलब ये बिल्कुल सबसे टफेस्ट रोल रहा है, क्योंकि इसमें एक ही सिर्फ रोल नहीं है, सिर्फ एक्टर का नहीं था, बहुत सारे चीज़ों को लेकर मैं चल रहा था कि एक विश्वास थे, एक सपना था, और वहाँ से आज आपके सामने इस फिल्म को लेकर पेश करना मेरे लिए बहुत ही क्या कहेंगे कि इंजॉयबल ज़रूर था, और सबसे ज़्यादा एक अचीवमेंट का सेंस जो था वो बड़ा अच्छा था। साथ ही माधवन, इस तरह के किरदार में आपके जो हम लोग दर्शक हैं उन्होंने आपको कभी पहले देखा नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या हम कह सकते हैं कि इज इट लाइक दिस रोल विल डिफाइन यू मोर एज एन एक्टर, लाइक जो अब तक आप करते आए हैं उससे इतना अलग हटके आप कर रहे हैं? आई मीन आप ये अपनी राजू जी आप ही बोलिए। एक्टर का जो सेटिस्फैक्शन होता है, क्या वो एक ये रोल दे रहा है? कम्प्लीटली एज एन एक्टर में इससे ज़्यादा 3 इडियट्स मेरे लिए सबसे उस हिसाब से तो 3 इडियट्स मेरे लिए एज एन एक्टर सबसे सेटिस्फाइंग रोल था, क्योंकि उसमें मैं एक्चुअली जो मैं लाइफ में था और जो मेरे साथ मेरे पिताजी के साथ जो मेरे सीन्स हुए थे वो मैंने किए हैं, पर इसमें एक प्रोजेक्टेड कैरेक्टर है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। राजू सर आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए कितना मुश्किल था ये, क्योंकि आप पहली बार प्रोडक्शन का काम संभाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। जी, मैंने पहले भी प्रोड्यूस की, पीके भी प्रोड्यूस की है, और मेरे लिए ऑब्वियसली प्रोडक्शन हमने कई सालों से किया, तो ऐसा नहीं था कि कोई नई चीज़ कर रहे थे, पर हाँ मैं खुद डायरेक्ट नहीं कर रहा था, तो मुझे एक बैक सीट लेनी पड़ती थी हमेशा कि मैं कितना बोलूँ, कितना ना बोलूँ, कितना इंटरफेयर करूँ, कितना ना करूँ, वो एक मुझे कॉन्स्टेंटली होता रहता था, क्योंकि एक आदमी एक विजन लेके आता है, तो मैं सुधा के रास्ते में नहीं आना चाहता था, मैं उसके लिए रास्ता बनाना चाहता था कि उसको कोई तकलीफ ना हो, वो अच्छी फिल्म बना पाए, वो कोशिश करता था। और आप सुधा से मिले नहीं, अब जब मिलेंगे अगले इंटरव्यू में आई थिंक शूटिंग खत्म हो जाएगा, शिल बी हियर, तो मुझे लगता है कि उसने एक बड़ी सारी सरकार के परिवार से भी कुछ था जुड़ा हुआ है। हाँ जी, सजेशन है पीसी सरकार, उनकी बेटी भी इस फिल्म में हाँ, तो इस फिल्म में एक है जो रितिका की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है, वो मुमताज़ सरकार वो कर रही है, वो पीसी सरकार की डॉटर है, और वो खुद भी बॉक्सिंग करती है। तो इस फिल्म में एक्चुअली 10-12 इफ आई एम राइट 42 बॉक्सर्स हैं, जो जितने भी आप बॉक्सिंग मैचेस देखेंगे थे एक्चुअल बॉक्सर्स, जितने भी रेफरीज हैं। वन यूएसपी इसकी द फाइट्स विल लुक वेरी रियल, वो फिल्मी फाइट्स नहीं है कि एक हमारे फिल्मी फाइट्स दो किस्म के होते हैं कि बड़ा एक वो डिफाइंग ग्रेविटी वाले फाइट्स होते हैं कि
तो ये फाइट्स विल लुक रियल, और ऐसा नहीं है कि हम फाइट कर रहे हैं फिर किसी और के रिएक्शन में कट कर रहे हैं ताकि पंच ठीक से नहीं लगा, बट सो दे आर रियली फाइटिंग ऑल दिस। आप नर्वस हुए थे क्योंकि 42 बॉक्सर्स एक मुझसे पूछ ले Oh no, not any instant, at all every day, every day. One memory what you could share with us? नहीं, एक मेमोरी नहीं, मैं आपको दिन जैसा हमारा शूटिंग के चलता था उसके बारे में बताते हूँ। सुबह आते 9 बजे सिर्फ कान, मतलब वो रोती धोती सब बैंड बजा रही होती, और लंच तक हम जो है उसको खिला के जो ठीक करते थे, और शाम को 4:30 बजे जो मुस्कुराना शुरू करी थी वो 6 बजे पैकअप के समय लगता था कि कल वापस शूटिंग होगी भाई। तो ये रोज इसी लुक में आप प्रमोशंस करवाएंगे? ये तो इसी लुक में अभी तो बढ़ा लिया कि अभी तक शूटिंग चल रही थी, शूटिंग से आज इनफैक्ट सुबह शूटिंग कर रहे थे, चेन्नई से आज ही लौटे जो बचा हुआ था। प्रमोटिंग द फिल्म इन दिस लुक ओनली एंड वेदर इट मतलब मेक्स अ डिफरेंस? चलिए मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ। इस लुक के पीछे जो जिस आदमी का हाथ है वो है राजू जी। इन्होंने मैंने बहुत बार जो है तो इन्होंने ये लुक डिसाइड किया था। बाल लंबे थे, मैं उसको बाल पीछे करता था, लेकिन ही वांटेड इन फ्रंट। तो पिछले कम से कम 3 साल से मैं इसी लुक में हूँ। बीच में शूटिंग खत्म करके मैं तनु वेट मनु रिटर्न के लिए जब आया तो बस शेव करके बाल छोटे करके आए थे, और फिर मैंने बढ़ा दिए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग तनु वेट मनु का डॉक्टर मनु को भूल जाएं और साला खड़ूस को याद रखें। तो पूरे प्रमोशन के दौरान मैं इसी लुक पे रहने वाला हूँ। ऐसा क्या है कि आपको चाहिए लोग ये पिक्चर देखें, बिकॉज ऑलरेडी आ चुकी है MC मैरी कॉम और ये, तो फिर ऐसा क्या इसमें नया है जो लोग देखने जाएंगे? मुझे लगता है कि ये ट्रेलर देखने के बाद लोगों को जिज्ञासा हो जाएगी ये जानने के लिए किस तरह। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया देखा जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है, दे वांटेड सम अदर आल्सो अबाउट बर्थडे ऑफ सलमान खान, ही टर्न्स 50 नाउ, एनी विशेस फॉर हिम? Yes, I wanted to say it's fantastic that at this age he's looking so fit and he's doing amazing films like Dangal that he's going to be doing उसके लिए। और अगर उस उम्र में हम उतनी फिट हो पाएँ तो मुझे लगता है कि ये भगवान की कृपा होगी। और 85 साल की राह पे मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट। कोई सद्भावना का संदेश आप सारे कैमरे में फ्रंट लुक रखें। जी, क्योंकि इस फिल्म को हमने चेन्नई में शूट किया था, और सारे ऐसे इलाके में हमने शूट किए जहाँ पे ये बाढ़ आकर बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चेन्नई ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने कोई वीडियो पे या किसी न्यूज़ चैनल में लोगों को छाती ठोकते हुए और रोते हुए और चिल्लाते हुए नहीं दिखा होगा कि इनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। वो एक मुस्कुराहट और एक साहस के साथ इस चीज़ को संभाल रहे थे, और उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे कि कई देशों में होता है, जैसे कि US में हुआ था, जब ऐसा कोई बाढ़ आता है तो लोग लूट मार करते हैं, दुकानों को तोड़कर चोरी करने लगते हैं। एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ चेन्नई में। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि चेन्नई इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एंड आई एम श्योर विल बी एग्जाम्पल। माधवन, आप जाएं उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपकी इसके पहले प्रोडक्शन के लिए और पहली फिल्म के लिए। ईश्वर आपकी सारी शुभकामनाएं मिलती रहे ऐसी हमारी। आप हमेशा मेरे अच्छे दोस्त हैं। Okay, lastly, wishes for New Year, I really Christmas. appreciate this, my friend. Okay, I'd like to wish all the viewers a very, very happy New Year and a Merry Christmas, and I hope 2016 is full of love, peace and happiness. और एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो ये है कि अगर हो सके तो इस अपने छोटे छोटे छतों में और बगीचों में ना अपनी घर की सब्जी उगाया कीजिए और उसको खाया कीजिए। देखिए कितना तंदुरुस्त हो जाते हैं। We will keep meeting you. Absolutely. Till the film. Thank you.